तारीख को मेरे पास एक मैसेज आता है बच्चे का स्क्रीनशॉट, उसमें एक बहुत बड़े लेवल का टीचर एक डीवी पीएचडी क्वालिफाई बच्चे को ज्ञान दे रहा कि मेरा पर्सनल मत है, तुम्हें भी जाके धरना देना चाहिए। 17 तारीख को बच्चा, वो टीचर 17 तारीख को डीवी पीएचडी क्वालिफाइड बच्चों को एक ज्ञान दे रहा है कि तुम्हें भी इको गार्डन जाके धरना देना चाहिए। 17 मई को तुम्हारे पास भी वो होगा स्क्रीनशॉट। 2 ग्रुप आमने सामने, एक जो अभी धरना दे रहे थे, एक नया। क्या इनमें लड़ाई नहीं होती? क्या इनमें दंगा नहीं होता? क्या इनमें से दोनों तरफ से 5-10 विद्यार्थियों के ऊपर केस पुलिस गिरफ्तार नहीं करती? 100% आपस में लड़ते। वहां छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक बहस हो जा रही थी। अगर कोई संभालने वाला नहीं था तो ये तो और ज्यादा होती, जब 2 जगह से 2 अपोजिट पार्टी एक दूसरे के आमने सामने धरना प्रदर्शन कर रही है थोड़ी दूरी पर। मैं बोले तो बहुत ही बेकार किस्म का व्यक्ति है जो इस तरह से, ये उनको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए थोड़ी ना जिनका डीबी पीएचडी क्लियर है। उनका तो और अच्छा होगा जो मेहनती, उसकी रैंक अच्छी आएगी अगर चोरों को पकड़ लिया गया। लेकिन सवाल है, आज जो हम लोग आपके सामने यहां आए हैं, इसका अर्थ है कि बच्चे हमारे ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं, या किसी ने किसी भी तरह का बच्चे हमारे ऊपर जो क्वेश्चन मार्क लगाया है, और कहते हैं ना कि रस्सी को सांप बनाने का प्रयास किस तरह किया जाता है, और जो ये लोग हमेशा से करते आए हैं, इतिहास रहा है। रोजगार विद अंकित के बारे में आप एक बार एक सिंगल वीडियो कोई एक ये दिखा दे कि हमने कभी किसी के खिलाफ, किसी टीचर के खिलाफ बोला हो, या हमने कभी भी किसी ऐसी परीक्षा का जिसके लिए हमने पढ़ाया है और उस मुहिम में हम लोगों ने सहयोग ना दिया हो। ऐसी एक भी परीक्षा या ऐसी एक भी ऐसा अभियान जिसका सहयोग हमने ना किया हो, कोई इस बात को पहले तो दिखाए। बच्चे बहुत विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि एक हद होती है कि भाई सिर से ऊपर पानी चले जाना और एक अध्यापक की मर्यादा पार कर जाना कि भाई मर्यादित शब्द क्या होते हैं और किन शब्दों का चुनाव करके हमको बोलना चाहिए। किसी एक व्यक्ति ने बोला रोजगार विद अंकित की जो ये टीम है ये गीदड़ है। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा इस बात को आपके सामने, और साथ में ये मेरे साफ शब्द है उस व्यक्ति के लिए कि उसने जो शब्द बोले वो उनको प्रूव करके दिखाएगा। इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग बच्चे अपने शब्दों के लिए जाने जाते हैं कि हम कभी भी कोई शब्द बोलेंगे तो हमेशा सत्य होगा। मुझसे शायद आप लोग परिचित होंगे। रही बात चरित्र की, किस तरह का चरित्र है, बिकाऊ चरित्र है, जो भी है उसके बारे में कहने की आवश्यकता ही नहीं है। बच्चे ब्राह्मण घराने से हूं मैं और शादीशुदा नहीं हूं, आप सभी लोग जानते हो। गीता है सबसे ज्यादा मानता हूं, बच्चों की कसम से ज्यादा मैं गीता पर हाथ रख करके सौगंध खाता हूं। कोर्ट में इसी पे खाते हो ना तो विश्वास माना जाता है ना, इसके बाद भी ना मानो तो आपकी मर्जी। कहना क्यों पड़ रहा है? मैंने बोला ना, सिर से ऊपर पानी जाने की वजह से कहना पड़ रहा है। मैं गीता पर सौगंध, गीता पर हाथ रख के सौगंध खाता हूं कि जो कुछ भी कहूंगा एक एक शब्द सत्य होगा और उसको मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा अभी इसी वीडियो में। तो बस ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। पहला सवाल है, सर बोलो क्या बोला, क्या बोला? मैं जवाब दूंगा सारी चीजों के। क्या बोला है? बच्चे हम लोग, आप सभी जानते हैं इको गार्डन में यूपीएसआई परीक्षा के लिए बच्चा धरना दे रहा है कि एसआईटी जांच की मांग हो, ताकि कोई भी बच्चा ऐसा जो गलत तरीके से भर्ती हुआ है वो जी वर्दी ना पहन पाए। सब बच्चों की ये मांग है, हर एक बच्चे की मांग है। तो हम लोगों ने, आप लोगों को पता होगा कि 8 तारीख को एक वीडियो आया और 8 तारीख को आई वीडियो में हम लोगों ने बोला कि भाई इको गार्डन में जो बच्चे जाएंगे, हम लोग अगर उन पर कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है तो हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है कि हम उन बच्चों को बचा पाए, या आगे किसी बच्चे की जिंदगी बर्बाद होगी तो हम उसको बचा नहीं पाए। एक व्यक्ति कहता है कि मैंने आंदोलन इस बात के लिए निरस्त कर दिया कि जो बच्चे हैं इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती। तो यह बात तो हम अब से 10 दिन पहले आपको बता चुके। बच्चे बताया नहीं बताया? आप सब लोगों के सामने बताया। आपकी वीडियो आई, हमने सपोर्ट किया नहीं किया? आपने ट्विटर अभियान चलाया, हमने सपोर्ट किया नहीं किया? राहुल सर की वीडियो चलाओ जरा आज की। अब घर का सारा सामान मिलेगा 30% तक के डिस्काउंट पर। धनी ऐप डाउनलोड करें और ऑल आउट हार्पिक लाइव। आज हम लोग जो यहाँ नहीं किया, आपने ट्विटर अभियान चलाया, हमने सपोर्ट किया नहीं किया? राहुल सर की वीडियो चलाओ जरा आज की। आज हम लोग जो यहाँ शब्द सुनना ध्यान से और मेरे शब्द सुनना, फिर मैं क्या कहता हूँ, एक बार वीडियो चलाओ और सुनो है बच्चों का। तो आज हम लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वो एक वर्ड को लेकर, उस आत्मदाह वर्ड को लेकर, उस वर्ड का जो प्रयोग किया गया है, तो हम इस वजह से सारे लोग यहाँ पे आए हैं कि हमारे जाने से वहाँ उन्हें बल मिले। थोड़ी सी उनकी बात गिरे रखते हैं, हमारी वजह से वहाँ भीड़ इकट्ठी हो और जो इन्होंने शब्द वर्ड यूज किया है उसको बल मिले और सरकार हमारी बात सुने। लेकिन हमारे यहाँ पहुंचने से पहले जब हम 10-11 बजे अपनी एक वीडियो बना चुके हैं कि हम 5 बजे तक पहुंच रहे हैं और उन्हीं को सपोर्ट करने आ रहे हैं जिन्होंने वर्ड का यूज किया। हम यहाँ चमकाने नहीं आ रहे। अगर चमकाने आते ना हम लोग, तो हम लोग पिछले 1 महीने से यहाँ बैठे हुए होते। अगर हम लोग कोचिंग की तरह यहाँ आ रहे होते, आपने कहीं कोई एक्टिविटी हमारी देखी? क्योंकि हमारा धरना ही नहीं था। धरना है आप लोगों का और अब भी आप लोग ही इसे चलाओगे।
हम आज भी यही कह के जाएंगे कि जहां जैसी जरूरत आपको हमारी लगे वहां हम लोग हर तरीके से आप लोगों के साथ हैं। बस यहां हम लोग नहीं रहते। ऊपर आरोप ये लगा है कि हमने बच्चों को भेजा और प्लान्ड तरीके से भेजा कि आप जाकर के उस धरने को बिगाड़ दो ताकि वो धरना आगे ना चल सके। तो मैं बच्चे कहता हूं कि जो बच्चे वहां ग्राउंड पर बैठे हुए हैं, आप किसी एक बच्चे के पास वॉइस मैसेज या किसी एक बच्चे के पास कॉल डेटा रिकॉर्ड या किसी एक बच्चे के पास एक सिंगल मैसेज दिखा के प्रूव कर दो कि हमने किसी एक बच्चे से बोला है कि हमने बोला कि जाकर के इसको नेस्तनाबूद कर दो, ये धरना नहीं चलना चाहिए। हमारे ऊपर आरोप है ये कि वहां हमने 80-100 बच्चों को भेजा ये कहकर के कि वहां लड़ाई झगड़ा करो। क्या ऐसा संभव है कि जो व्यक्ति वहां 3 दिन से बैठा हुआ था और 100 व्यक्ति जुटा पाया 3 दिन में, पहले 3 दिन में, उसके कहने के मात्र बाद में क्या ऐसा संभव है कि 80 लोग वहां झगड़ा करने के लिए पहुंच जाएं? किसी अध्यापक मात्र के कहने से अपना जीवन बर्बाद करने के लिए 80 बच्चे वहां पहुंच जाएंगे? क्या हमारे कहने से बच्चे पहुंच जाएंगे वहां? यह क्या चला? महोदय ने बोला है कि एक स्क्रीनशॉट है मेरे पास में, एक स्क्रीनशॉट है मेरे पास में और किसी बड़े टीचर का है। तो बड़े टीचर का मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाने जा रहा हूं। बच्चे, हमारे पास 10 सिलेक्टेड बच्चों के ग्रुप हैं। हमारे पास एक व्हाट्सएप पर सिलेक्टेड लड़कियों का ग्रुप है, 11 ग्रुप है टोटल, जिनमें 250 बच्चे हैं। जो बच्चा सिलेक्टेड है उसका दर्द भी आप समझते होंगे। वो बच्चा परेशान है कि ये भर्ती अटक जाएगी तो क्या होगा। तो हमको उस बच्चे को भी समझा के रखना है कि सिर्फ एसआईटी जांच की बात चल रही है, री एग्जाम की बात नहीं है। और जब सिर्फ एसआईटी की जांच की मांग चल रही है और री एग्जाम की बात ही नहीं है, तो वो बच्चा, हम उसको ये बोलेंगे ना कि भाई आपका जो हक है वो सुरक्षित हक है, आपके सिलेक्शन पर कोई आंच नहीं आएगी, आप लोग अपनी मांग उठा सकते हो कि जी हम सिलेक्टेड जो बच्चा है, हम जो मेहनत से सिलेक्ट हुए, हमारा पक्ष भी रखा जाए। तो इस बात के लिए अगर हम बच्चे को गाइड कर देते हैं कि आपको अपना पक्ष रखना चाहिए, तो इसमें कहां ऐसी बात आ गई कि भाई वहां जाओ 80-100 लोग जाओ, गाइडेड लोग हमने भेज दिए कि जाकर के इस धरने को खत्म कर दो। बच्चे, आप पढ़े लिखे लोग हो, इधर देखना, यह व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा। इस व्हाट्सएप ग्रुप में सारे बच्चे, किसी पर प्रश्न चिन्ह उठाया और मैसेज पढ़ के मैं आपको बताऊंगा, यस, यहां देखो ध्यान से, यस, सभी यूट्यूब पर वीडियो बनाओ इस फटे बांस के अगेंस्ट, इस फटे बांस के अगेंस्ट वीडियो बनाओ, सब ठंडा पड़ जाएगा एक ही दिन में। यह कहता है हमारे सिलेक्टेड ग्रुप का एक बच्चा, नाम है मनोज कुमार हाथरस, हमें नहीं पता किसका बच्चा है, शायद उन्हीं का बच्चा है, हम तो ये कहेंगे। इस बच्चे का ये मैसेज आया ग्रुप में, सिलेक्टेड बच्चों के ग्रुप में। तो ये सिलेक्टेड बच्चों का जो ग्रुप है, इसमें कैसी धारणा फैलेगी, तो सब लोग नेगेटिविटी फैलाएंगे। तो इस बच्चे का रिप्लाई अगर इसी ग्रुप में कोई दिखा दे कि हमने इस ओपन ग्रुप में कोई रिप्लाई किया इस बच्चे को, तो कसम खा के कहता हूं यूट्यूब पर अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा। और अगर सत्यापित नहीं कर पाए, चुनौती दी ना, तो चुनौती है कि सत्यापित करके दिखाओगे जो तुम्हारे शब्द है, वरना शकल मत दिखाना। नहीं तो बच्चे के सामने ऐसी कोई ईमानदारी की बात मत रख देना। मैं आज आपको साबित करूंगा कैसे। बच्चे देखो, रस्सी का सांप कैसे बनाया, इसका रिप्लाई किया है, इसका रिप्लाई किया है यहां पर्सनल में, और पर्सनल में सिर्फ इतना बोला गया है, यह सोच सही है। उस बच्चे के जवाब पर उस बच्चे ने बोला इस फटे बांस के खिलाफ बोलो, जिसका हमेशा से काम है बच्चों को बरगलाने का, जिसने हमेशा से झूठ बोला है, जिसको झूठ के मामले में सिद्ध हो चुका है। हर एक बच्चा कौन नहीं जानता कौन ज्यादा ईमानदार है, कौन ज्यादा भ्रष्ट है। हमारे ऊपर सवाल उठते हैं, हमारा दर्द यह है कि हम बच्चों को अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं, हम बच्चों को एक सही मार्ग दिखा रहे हैं, हम एसआईटी जांच के पक्ष में हैं, हम बच्चों से लगातार बोल रहे हैं कि री एग्जाम ना हो। मेरे शब्द आज के जाकर के देखो, मैंने क्या बोला कि भी 4 दिन से आप लोगों के साथ है कोई आदमी, तो आप उस आदमी के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, कोई एक आदमी उस आदमी के खिलाफ नहीं बोलेगा। आप मेरा एक शब्द दिखा दो वहां बैठे हुए, अगर मैंने किसी एक बच्चे से ये बोला हो कि भाई तुम उस व्यक्ति को गाली दो, अरे कोई एक तो होगा। भाई आपने बच्चे को बांट दिया, हमारा बच्चा या तुम्हारा बच्चा, क्यों बांटा तुमने? हम लोग अध्यापक है, हमारा काम है पढ़ाने का, हम लोग यहां पढ़ो इसको। हमने बच्चे को इतना गाइड किया, सिर्फ यह सोच सही है क्योंकि सिलेक्टेड को भी अपने लिए खड़ा होना चाहिए। सही बात है, जिस बच्चे ने मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है, उसको अपने लिए खड़ा होना चाहिए। चाहे किसी भी तरह मैसेज पहुंचाएं कि मेहनत से सेलेक्ट होने वाले भी हैं। सही बात है, भर्ती अटक गई, उन बच्चों के पक्ष की बात करेंगे और करनी चाहिए कि जो मेहनत से सेलेक्ट हुआ है, मेहनत से सेलेक्ट होने वाले भी है। यहां सबको एक गिनती में गिनना ठीक नहीं है, आप सबको अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए। यह मेरा एक पर्सनल मत है। बच्चे ने एक वीडियो बनाई, बच्चा बोला थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस, आई एम गोइंग टू इनिशिएट द प्रोसेस। इसके बाद अगर हमारा एक मैसेज आप किसी के पास दिखा दो, अगर एक बच्चे को गाइड कर देना जो मेहनत करके अपने हक के लिए लड़ रहा है, तो इसमें कहां बरगलाने की बात है, कहां 80-100 लोगों को भेजने की बात है कि आंदोलन को निरस्त कर दो। और अगर आंदोलन चलाने की बात थी, आपने बोला मैं भूखा बैठा हुआ हूं, एक जोड़ी कपड़ों में हूं, मैंने पानी पिया है। अरे आदमी ये बोल रहा है कि मैंने ये नहीं बोला, मैंने तो आमरण अनशन तोड़ा है और मैंने धरने करने बोला। कल की वीडियो आपने देखी, क्या शब्द थे? शब्द थे कि धरना समाप्त हो गया है।
दोबारा सुनो, जाकर के वीडियो में बोला गया धरना समाप्त हो गया है। आज आदमी कह रहा है कि मैंने तो आमरण अनशन तोड़ा, धरना समाप्त करने के लिए बोला ही नहीं है। इतना झूठ, बच्चों के सामने इतना झूठ, चंद घंटों में शब्द बदल देना। और हमारी सुनो, जो ग्राउंड में बच्चे बैठे, हमने कल शाम उनसे बोला, कल शाम जाकर के बच्चे यहां बहुत लंबे समय के लिए कोई भी आपके पास आता है तो खुद को चमकाने के लिए आएगा, और यह वास्तविकता है। मैंने आज खुद स्वीकार किया कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है, जितने भी लोग हैं, वास्तव में सब सारे के सारे लोग व्यवसाय करते हैं, लेकिन व्यवसाय और अध्यापन इन दोनों चीजों को जोड़ सकते हैं। तीसरी चीज, आप झूठ इसमें शामिल नहीं कर सकते। आप इसमें झूठ शामिल कर रहे हैं, और ऐसा झूठ जिसका ना तो कोई सबूत आप दे पाएंगे। मैं फिर से चुनौती दे रहा हूं, फिर से चुनौती है, अगर यह चीज सत्यापित ना कर पाए ना, तो जीवन में अध्यापक कहलाने लायक नहीं हो। कि आप किसी पर ऐसे ही झूठे आरोप कुछ भी लगाता है, हमने कभी नहीं बोला। हमने बोला यार अध्यापक है, मर्यादा होती है, छोड़ो, शायद कल को बुद्धि विकसित हो जाएगी तो कल से बोलना बंद कर देंगे, कल से बोलना बंद कर देंगे। लेकिन एक आदमी हमारी तरक्की से इतना प्रभावित है कि उसके टारगेट हम बन चुके हैं। उस आदमी को नींद तक नहीं आती जब तक वो हमारे खिलाफ कुछ ना बोल दे। यहां देखो भाई, कोई दिक्कत इस बात में, मुझे बता दो इन शब्दों में कहां है आंदोलन। हम बच्चे पहुंचे, जब हमने कल सुबह 11 बजे कम्युनिटी डाल दी कि हम लोग पहुंच रहे हैं, 5 बजे तक पहुंच जाएंगे, ऐसी क्या भगदड़ मच गई कि 5 बजे आदमी फरार। हमारी बात है, हम क्यों गए थे? हम गए थे भगत सिंह का साथ देने कि ऐसा कोई है बच्चों के लिए क्रांति की लड़ाई लड़ेगा। भगत सिंह का साथ देने गए थे हम, हमें नहीं पता था आदमी हमारे जाने की खबर सुनते सुनते विजय माल्या बनकर भगोड़ा साबित हो जाएगा। बच्चों को बहका रहे हो, बच्चों को बहकाते हो। एक आदमी यह कहता है हमने जाकर के बच्चों के अगर खाने की व्यवस्था कर दी, हमने बच्चों के रहने की व्यवस्था कर दी, जो तुमने किसी एक बच्चे की नहीं करी। आप ये कह रहे हो कि इन्होंने चमकने के लिए किया है, मैं चाहूं तो इनसे 2-3 गुने पैसे खर्च कर सकता हूं। तो भैया किए क्यों नहीं? आपने किया क्यों नहीं? क्या सवाल है सर? शाम 5 बजे हमने बोला हम पहुंच जाएंगे, और जब शाम 5 बजे हमारी पहुंचने की बात थी तो आप रुकते ना, थोड़ा इंतजार करते, डिस्कशन करने वाले थे ना तुमने कभी डिस्कशन नहीं किया। हमने हमेशा आपकी बात का सम्मान रखा, आपने कोई अभियान चलाया, हमने हमेशा, कोई एक बच्चा बोल दे कि ना चलाया हो, परसों चलाएंगे ट्विटर अभियान, आप बोलो आप लीड करोगे, आप करो, हम पीछे से रहेंगे आपके साथ में, हम आपके साथ रहेंगे, आप लीड करो, नहीं तो हम लीड करेंगे, परसों आप साथ आ जाना। या आप बोल दो आपने हमारा साथ जब दिया, 2 मिलियन ट्वीट की बात थी, यूपीएसआई का रिजल्ट आने की बात थी, आप तब साथ आते, जब 1 मिलियन से ज्यादा ट्वीट हो जाता है तब सामने आते हो आप लोग कि हाँ हम साथ में हैं। अब बच्चों के हित की बात करते हो, ये बच्चे का हित है, ये बच्चे को बरगलाना है, बच्चे को बांट देना। ये इतना नादान बच्चा है, ये भरोसा करता है, एक अध्यापक का भरोसा करता है कि ये वो लोग हैं, और बड़े शर्म की बात है कि इसके बारे में हमें स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है, इसके बारे में स्पष्टीकरण देना है। ये देखो स्क्रीनशॉट मैंने आपको दे दिया, और व्यक्ति का सवाल है कि हम तब आए हैं पढ़ाने जब व्यक्ति स्थापित हो चुका, 2017 से पढ़ा रहा है, 2017 से, तो महोदय 12 साल हो गए पढ़ाते हुए। ऑफलाइन हजारों बच्चों को सेलेक्ट करो, क्षेत्र में घूम के देखो, आपसे बाहर क्षेत्र नहीं है, आप ही का क्षेत्र है। हजारों बच्चों में से बच्चे, जितने बच्चे पढ़े, एक सिंगल बच्चा ढूंढ के पैसे दे के हमारे खिलाफ वीडियो बनवा के सत्य बुलवा दो, पैसे लेके भी नहीं बोलेगा कोई, ये कमाया हमने, कोई पैसे लेके भी नहीं बोल सकता। जिन व्यक्ति पर आप आरोप लगा रहे हो ना, नाम नहीं था, जब किसी कॉलेज वॉलेज में बैग ढोरे होगे ना पढ़ने के लिए, जब इधर उधर घूम रहे होगे, उस समय एक सिलेक्शन की भीड़ थी, दे चुके थे, 12 साल से पढ़ा रहे हैं। जिस व्यक्ति को आप प्रशंसन अपने शब्दों के लिए जाने जाते हैं, आज भी क्या शब्द है उनके कि भाई नहीं, मर्यादित तरीके से